गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो बज रहे हैं मॉर्निंग के 9, बच्चे उठ चुके हैं और मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि शौर्य का रिजल्ट आ गया है। शौर्य 70% आई है उसकी। और ये मैंने निकालनी है मट्ठे की थैलियाँ, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। अरे गाय की रोटी खिलाया हो जाके। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। वैसे तो पता है मैंने ना सुबह के लिए मतलब सूखी सब्जी बना दी है, रोटी बना दी है और यहाँ पे हमने अपनी कैली को ब्रेड भी डाल दिए हैं। कैली को भी सुबह सुबह नाश्ता करना होता है, कभी सुबह करती है कभी रात में करती है, मतलब दोपहर में करती है। तो मैंने कहा आज अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट आ रखे थे कि रिया सच में यार आप छोटा भी ब्लॉग डाला करो, लेकिन ब्लॉग डाला करो। मुझे इंस्टा पे कितने सारे लोगों ने मैसेज किए हुए कि रिया ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो, अब तो बच्चों के पेपर भी हो गए हैं। हाँ हो गए हैं बच्चों के पेपर, अब मैं ब्लॉग डेली डाला करूँगी। और अभी बिस्तर वगैरह क्लीन कर रही है। शौर्य अभी सो ही रहा है। तो और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अभी इसलिए भी ब्लॉग नहीं डाली थी ना, परी को ना फीवर हो गया था। सबसे पहले फीवर आया मुझे, फिर उसके बाद आया शौर्य को। मतलब हम लोगों का तो एक बार में हमने मतलब नॉर्मली टैबलेट खा ली तो ठीक हो गया। फिर आया परी को बुखार। तो इसका बुखार आ रहा था जा रहा था, लाइट खोल के वहीं पे बैठ जाती हूँ। इसका बुखार आ रहा था जा रहा था। तो उसके बाद जब इसका बुखार नहीं उतरा तो फिर हम लोगों ने चेक करवाया तो इसको निकला टाइफाइड। तो फाइनली अभी इसकी टाइफाइड की दवाई चल रही है और वैसे तो ठीक है, आराम है उसे, लेकिन इतने दिनों में ही इसका जो फेस है वो काफ़ी डाउन हो गया है। तो काफ़ी बीमार हो गई थी ये। इसके पेपर देने के बाद आने से मुझे ऐसा लग रहा है रिजल्ट की टेंशन हो गई थी, तो इसलिए इसको फीवर हो गया। अभी भी ठीक नहीं है, मतलब अभी इसकी दवाई चली रही है, इसको इंजेक्शन लग रहे हैं। तो इसके इंजेक्शन लगवाने जाती थी तो इसकी नस ही नहीं मिलती थी, तो फिर इसको दवाई दे दी डॉक्टर ने कि बेटा आपकी तो उन्होंने मना कर दिया कि आपकी तो नस ही नहीं मिलती है। 2 इंजेक्शन तो इसके लगे, 2 लगे थे 3 2 लग गए थे। तो उसके बाद तो इसके इंजेक्शन लगे ही नहीं, फिर उसके बाद से इसकी कंटिन्यू चल रही है दवाई। और मेरे फेस पे मत जाना, मैंने सर में तेल डाला हुआ था तो मैंने ऐसी आज गुद के चोटी की हुई है, बहुत टाइम बाद ऐसी चोटी करी है मैंने। बाल काफ़ी झड़ गए मेरे। और आज मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट डाली, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। ये वाला जो मौसम होता है ना, इस मौसम में ना मतलब तबीयत खराब होती ही जाती है मतलब। और हाँ, आप लोगों ने, मैंने चिप्स बनाए थे उसमें से कई सारे लोगों ने बोला था रिया आपने चिप्स बहुत अच्छे बनाए हैं, थैंक यू। मैं पहले शादी से पहले मुझे बहुत शौक था ये सब चीज़ें बनाने का, पता नहीं अब की बार मेरा कैसे मन कर गया तो मैंने थोड़े से चिप्स बना लिए। बस मैंने चिप्स ही बनाई। तो सुखाने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी छत पे थोड़ा सा धूप कम आती है। शौर्य खड़े हो जाओ, खड़े, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। और ये लड़का देखो अभी तक सो रहा है, ये अभी तक सो रहा है। 9:30 बजने वाले हैं। यूँ कहते हैं स्कूल नहीं जाना है तो हमें सोने दो। और अभी ये देखो, ये मैंने कल है ना स्टिचिंग का काम निकाल के रखा था। सो गाइज अभी मुझे सारा काम करने के बाद ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 सूट निकाल रखे हैं, ये मुझे सिलने हैं। ये मतलब कटिंग करने हैं, इनर वाले सूट हैं। यहाँ पे 3-4 सूट रखे हैं। सिलाई भी आनी स्टार्ट हो गई है, कर भी दी है मैंने काफ़ी सिलाई तो। और चलिए आप लोगों को बरगुल्ली दिखाती हूँ, हमारी बरगुल्ली भी बन चुकी हैं। ये देखिए हमारी बरगुल्ली जो मैंने उस दिन बनाई थी वो बन गई है, कुछ येरी और कुछ येरी। तो अभी हमें इसकी माला बनानी है। तो आज तो नहीं बनाऊंगी माला बनाऊंगी मैं कल, क्योंकि आज है मंगलवार। तो आज तो नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे। हमारी ना ये तुलसी, सारी तुलसियाँ सूख गई थी, तो अभी ये मैंने तुलसी के 2 पौधे लगाए हैं नए। कहते हैं तुलसी घर में सूखनी नहीं चाहिए, तुलसी ज़रूर होनी चाहिए घर में। तो यहाँ पे मैंने ये तुलसी के 2 पौधे पहले लगाए थे। हैं देखो हमारा ये समी का पौधा भी सूख गया था, लेकिन इसमें पत्ते आने लग गए हैं थोड़े थोड़े। ये देखो मैं इसको उखाड़ने वाली थी, फिर है ना मुझसे किसी ने मना किया कि नहीं अभी इसमें पौधे मतलब ये आएगा, लेकिन मैंने इसकी जो लंबी लंबी डंडियाँ थी ना वो सारी तोड़ दी थी और अब इसमें पत्ते आने लग गए हैं। अरे खड़े हो जाओ, बहुत देर हो गई है, ठीक है, खड़े हो जाओ बहुत जल्दी। इस लड़के को उठा उठा के परेशान हो जाओ, उठता ही नहीं है ये। और हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, दिखना तो चाहिए लोगों को कि तुम उठते नहीं हो। डरा रही हूँ, उठा रही हूँ, देख रहे हैं सब लोग कि शौर्य उठता नहीं है।
शौर्य का रिजल्ट आ चुका है, शौर्य आ गया है 8th क्लास में। और ये देखिए, ये मैंने बेडशीट ली थी, मेरी सिस्टर ने बोला था कि मेरे लिए बेडशीट ले लेना, तो ये 2 बेडशीट ली थी। बताओ आप ये कितने की हो सकती है बेडशीट? पूरा खोलना जरा, इसके साथ पिलो कवर भी है। तो एक बेडशीट ये है, ये डबल बेड की बेडशीट है और इसके साथ पिलो कवर भी हैंगे। दूसरी बेडशीट भी खोल के दिखा दो। तो ये मैं सच बताऊँ ना, मैंने कितने की ली। हाँ, ये इसके पिलो कवर है, दूसरी वाली के पिलो कवर, वो भी खोल के दिखाना। दूसरी वाली की ये अच्छी है बेडशीट, और जैसे कि कॉटन मिक्स है इसमें। ये देखो लाइट कलर की है, ये देखो ये दोनों बेडशीट है। और पता है ये आपको कितने की है? ये है 200 की, मतलब 200 रुपये की। और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है। मुझे पता है क्या लगता है कि ऑनलाइन से ना ऑफलाइन चीज़ें सस्ती मिलती हैं। मैं ऑनलाइन चीज़ें देखती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे प्रमोशन किए हैं, अभी बस कुछ टाइम से मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। लेकिन ना ऑनलाइन कुछ चीज़ें अच्छी मिलती हैं, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन कुछ चीज़ें मतलब अच्छी भी नहीं मिलती हैं, कभी कभी ख़राब भी आ जाती है। बट ऑफलाइन भी मिल जाती हैं बेकार चीज़ें, लेकिन ऑनलाइन से ना मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन थोड़ी सी चीज़ें ठीक मिलती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग मैं करती हूँ। ऑनलाइन चीज़ें भी ठीक आती हैं। कई बार मैं सूट वगैरह तो ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, लेकिन है ना कभी कभी ऑफलाइन चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और मैंने ये लिया है एक भगोना, ये देखिए। ये पता है मेरे पास ना, मेरे घर में ना, मैं आपको तो घर में ना जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जो हमारे घर में लोहे वगैरह होते हैं, मतलब कुछ है ना वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई थी लोहे की। तो हमारे मतलब जो अंकल जी आते हैं, उनसे मैंने ये भगोना लिया था, काम आ जाएगा ये। तो ये मुझे भगोना पड़ा था, शायद 300 के लगभग पड़ा था, काफ़ी सारा। तो हमारा जो वेस्ट हमारे घर में जो मटेरियल था वो हो गया था। और ये उस दिन शौर्य ने इस पर थोड़े से निशान कर दिए हैं, तो ये मैंने प्लेट से ही ले लिया था। और इस तरीके के ना मैंने बहुत सारे मतलब भगोने कर रखे हैं कि कभी मतलब कुछ करें तो घर में ही, मतलब कहीं बाहर से ना मांगना पड़े। इस तरीके से मैंने 3-4 भगोने ले लिए हैं। और अभी मुझे एक है ना प्रमोशन वीडियो भी शूट करनी है। कल मेरे पास मैसेज आ गया था कि आपने अभी तक प्रमोशन वीडियो शूट नहीं की है, टाइम ही नहीं मिलता। और पता है परी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं इसके साथ लेट जाती थी, मुझे भी नींद आ जाती थी। बट आज मैं प्रमोशन वीडियो भी शूट करूँगी, अपने काम पे फिर से लगूंगी, क्योंकि अब मुझे अपने काम पे ध्यान देना है और मुझे अपना काम करना भी है। तो चलिए चलते हैं नीचे, बनाते हैं कढ़ी। परी तो ये मौसी के यहाँ भिजवानी है इसकी चद्दरें, बेडशीट। कभी कभी कोई चीज़ मेरे को अच्छी लगती है ना, तो मैं मतलब अपने मायके के लिए भी ले लेती हूँ, फिर वो लोग मुझे पैसे दे देते हैं। और कभी मेरे को कोई चीज़ मंगवानी होती है तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ और मैं उनको पैसे दे देती हूँ। तो ऐसा हो जाता है, होता है ना, किस किस के यहाँ पे होता है ऐसा? मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि अगर मतलब आपको आपकी भाभी की कोई चीज़ पसंद। और हाँ, मैं एक कमेंट पढ़ रही थी अभी, मैंने मतलब अपने हस्बैंड के साथ कोई वीडियो डाली थी। उसमें कमेंट आया था, मैंने ये कमेंट है ना कई बार देखा है, और मुझे ये कमेंट है ना उस पर भी आया हुआ है, इंस्टा पे भी आया था कि आप है ना जीजू से मतलब जो वो मेरे हस्बैंड थे वो मेरे से ज़्यादा सुंदर थे। हाँ जी, बिल्कुल सुंदर थे मेरे से। परी जो है डिट्टो अपने पापा के ऊपर है और शौर्य मेरे ऊपर है। कई लोग बोलते हैं कि शौर्य अपने पापा के ऊपर है और परी आपके ऊपर है, तो नहीं, परी बिल्कुल अपने पापा के जैसी है। परी के जो पापा थे बिल्कुल सेम टू सेम परी जैसी, मतलब परी के पापा परी जैसे नहीं थे, परी अपने पापा के जैसी है, सेम टू सेम। और शौर्य है वो मेरे पे है, सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कैसे लगता है। शौर्य का जो फेस कटिंग है, कभी आप मेरी पुरानी फ़ोटोएं देखना, कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शौर्य के जो फीचर्स है ना मेरी तरह है। अब देखो हम लोगों की एज बढ़ रही है, ठीक है, और फिर इतनी सारी टेंशन है, टेंशनों में आप लोगों को पता ही है कि चेहरा कैसा हो जाता है। तो जब मतलब मैं छोटी थी ना, तो मेरा जो फेस है वो शौर्य जैसा ही लगता था, भरा भरा था जब मेरा फेस, तो इसी तरीके से लगती थी मैं शौर्य जैसी। तो होता है लेकिन सबकी मतलब देखने का जो होता है वो अलग अलग होता है, तरीका मतलब नज़रिया अलग होता है कि परी अपने पापा जैसी लगती है और जो शौर्य है वो भी पापा जैसा लगता है। तो बस यही है, पता नहीं मुझे मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, परी हंस रही है, कह रही मम्मी क्या बोल रही हो तो चलिए हम बनाते हैं कढ़ी। और आज देखो मेरे बाल पता है बहुत झड़ चुके हैं, बहुत। अब पता है प्रीति जी ने मेरे से मेरी जो पर्पल कलर की साड़ी में मैंने वीडियो लगाई थी, उसमें पूछा था कि रिया ये आपकी शादी के पहले की? नहीं,
मेरी शादी के बाद की है। परी शौर्य दोनों थे और परी शौर्य के पापा को गए हुए भी उस टाइम पे 2-3 साल हो चुके थे। तब की वो जो फोटो थी वो तब की है। कई लोगों ने उस पर कमेंट किया था कि आप इसमें बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ यार, आप सुंदर नहीं लगती हूँ, पहले सुंदर लगती थी। हाँ सच में उस टाइम पे ना मैंने कटिंग वटिंग भी करवा रखी थी बालों की, क्योंकि मैं पार्लर में ही ना मतलब बुढ़िया बन के रहती है। हाँ? परी क्या कह रही है? अब तो बुढ़िया बन के रहती है, तो अब मैं बुढ़िया नहीं हो रही? बुढ़िया भी तो हो रही हूँ अब मैं। ढंग से तो बन के रहना चाहिए ना। कह रही है ढंग से तो बन के रहना चाहिए। तो मैं, आप लोग बोलते हैं ना, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि किस तरीके से बन रही है, बुढ़ापे में इसको ये जवानी आ रही है, ये वो, मतलब बहुत सारे कमेंट करते हैं। सो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों का क्या है, आप लोग जीभ चला देते हो, लेकिन कभी मेरे बच्चों से पूछना कि मैं अगर गंदे तरीके से रहती हूँ ना, तो मेरे बच्चे मुझे खुद टोकते हैं कि मम्मी सही से बन के रहा करो और अच्छे से बन के रहा करो। वैसे तो देखो मुझे ना ज़्यादा, मतलब पहले जब मेरी शादी हुई थी शायद मुझे मेकअप वेकअप करना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन है ना, मतलब अब मुझे सब चीज़ें, कहते हैं ना, समय के साथ और उम्र के साथ सारी चीज़ें आती हैं। तो पहले मैं, आप लोग मेरे पहले की फ़ोटो देखेंगे ना तो बच्चे मेरे हंसते हैं कि मम्मी आप कैसे तैयार होती थी, आपको तैयार होना नहीं आता था। क्योंकि भाई मेरी शादी कम एज में हुई थी, तो फिर उस टाइम पे मम्मी वगैरह थी नहीं, कोई समझाने वाला था नहीं, तो जैसा आता था मैं वैसा कर लेती थी। लेकिन अब पता चल गया। लेकिन अब मेरे बच्चे इतने, अगर मैं कैसी भी गंदी वंदी लगूंगी, कैसे कपड़े पहन लिए मम्मी कैसी लग रही हो, तो जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो हमें उनके तरीके से रहना पड़ता है। तो ये देखो, कह नहीं रही है कि बुढ़िया, देखो ऑन कैमरा कह रही है, ऑफ कैमरा भी नहीं, ऑन कैमरा कह रही है। परी, अब परी बोलेगी कि मम्मी को कैसे रहना चाहिए, मम्मी कैसे रहती है। परी बताइए आपको। ये लो, एकदम अच्छे से बन के रहना चाहिए, एकदम अच्छे से बन के रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अच्छे से बन के रहते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। हम मतलब फालतू की टेंशन ले लेके ये आंखें में गड्ढे कर लिए, फालतू की टेंशन लेके गड्ढे कर लिए। देखो आप लोग, फालतू की टेंशन होती है। पता है मैं कितना सोचती हूँ कि मैं टेंशन ना करूँ, लेकिन फिर भी टेंशन होती है। आप झूठ मानोगे, मेरे साथ की जो लड़कियां हैं, मेरे से जो बड़ी लड़कियां हैं, परी मेरी फ्रेंडों से मिली हुई है, वो कितनी कैसी है परी, कैसी है? वो मम्मी से छोटी लगती है। ये सोचो, वो मेरे से छोटी लगती है। मतलब मेरे बाल इतने ज्यादा सफेद हो चुके हैं सारे। बाल तो खैर आजकल सबके ही सफेद हो जाते हैं, बालों से सफेद होने तो से कलर लगाओ, कलर लगाओ। बाल तो आजकल सभी के सफेद हो जाते हैं। नॉर्मली देखो कोई दिखाता नहीं है, पर मेरा क्या है, मैं कलर नहीं करती। मुझसे कितनी बार लोग बोल चुके हैं कि बालों पे कलर वलर किया कर, और मैं बताऊँ ना, मेरे बाल तब से और सफेद हुए हैं। मेरे को ना कोरोना में, जब कोरोना हुआ था, मैं दवाई खाई थी ना, गर्म दवाई। हाँ, वो तो जो उस टाइम पे दवाइयाँ खाते हैं ना, जो वो वाली दवाइयाँ थी, उनमें एस्ट्रॉयड होता है, तो जिससे कि ना, मतलब हमारी बॉडी को थोड़ा सा हार्म पहुँचता है। और मेरा क्या है कि मैं हर ठंडी हो या फिर गर्मी हो, मेरे को बीमार तो होती हूँ। मेरी परी यूँ बोलती है कि मम्मी, मतलब आपको क्या बीमारी? परी बताएगी क्या? सर्दी की अलग बीमारी, गर्मी की अलग। यूँ कहती मम्मी, आपको क्या बीमारी सबसे पहले आपके पास ही आती है? सच में कोई नई बीमारी होगी सबसे पहले मम्मी को लगेगी। कोई नई बीमारी होती है सबसे पहले मुझे जरूर लगनी है, ये बात सच है। और शायद मेरी इम्यूनिटी पावर कम होगी, इम्यूनिटी जो होती है वो कम बीमारी को बीमारी कहती है। चलो रिया रजावत के पास चलते हैं। ये ज्यादा अच्छी लग रही है हमें। सच में ऐसा होता है मेरे साथ में। उस टाइम पे तो खैर मेरे बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, परी तो हमारी रोने लग गई थी। होता है यार, लगता है। कोरोना हो गया, डेंगू आया तो जो डेंगू हुआ, मेरे को सब चीज, मलेरिया, डेंगू और क्या क्या होती हैं चीजें, मेरे को मतलब सब भूल भी गए। हाँ, मेरे को सब चीजें होती हैं। और ठंड आएगी तो मुझे ठंड बहुत, हाँ ये है कि जब से मशीन आ गई है तब से मुझे 2-3 साल से फिर भी लग जाती है। अब की बार भी लगी थी ठंड, हाँ। अब की बार भी मैं दवाई लेने गई थी तब भी ठंड लगी हुई थी। तो मेरे साथ ऐसा होता ही है। मैं पापा से, अपने मेरे जो पापा थे, मैं पापा से पूछती थी कि मैं हर ठंड में बीमार क्यों होती हूँ, तो पापा बोलते थे कि शायद तू छोटे में ना, तुझे निमोनिया हुआ था, इस वजह से तू बीमार होती है। तो शायद ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो अपना पता नहीं है मेरे को निमोनिया हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और आप लोगों ने, जब मैं वहाँ गई थी खाटू श्याम के जागरण में गई थी, आप लोगों ने पूछा था ये कौन है, वो मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। हम बहुत सालों बाद मिले थे। परी तो जानती है, परी को मैं पहले, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बहुत सारी यादें हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम बहुत लंबे टाइम तक के लिए मिल पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे परी के पेपर मतलब आने वाले थे। और सब लोगों ने पूछा परी तुम्हारे एग्जाम कैसे गए हैं,
बहुत अच्छे गए हैं। एग्ज़ाम तो अच्छे गए हैं, अब देखो रिजल्ट का पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, बट परी ने एग्ज़ाम के लिए मेहनत बहुत की थी। परी सुबह 4 बजे उठ जाती थी, पढ़ती थी, दिन रात परी पढ़ाई में लगी हुई थी। और उस टाइम पे मैं ब्लॉग भी इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा जो सेकंड वाला फ़ोन है ना वो बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा हैंग होता है। और उस टाइम पे जब परी पढ़ाई करती थी तो ज़्यादातर फ़ोन ना परी के पास जाता था, तो मैं डिस्टर्ब भी नहीं करती थी। बच्चे की पढ़ाई पहले होती है, अपनी ब्लॉगिंग तो देखो बाद में है। लेकिन आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और बच्चों को इतना मतलब मोटिवेट करते हो कि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। कल ही मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मेरी एक पुरानी वीडियो पे कमेंट आया था कि रिया आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और हम भगवान से प्रे करेंगे। मतलब आप मेरे लिए इतना सोचते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम भगवान से प्रे करेंगे कि आपके बच्चे बड़े होकर सक्सेसफुल हों और आपको वो सारी खुशियाँ दें। देखो मुझे लाइफ में खुशियाँ मिले या ना मिले, लेकिन बस एक माँ हमेशा यही सोचती है कि देखो हमने तो इतना स्ट्रगल अपनी लाइफ में, माँ हो पिता हो कोई भी हो, वो यही सोचते हैं कि हमने जो स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है ना वो हमारे बच्चे ना करें। और शायद मैंने अपने टाइम पे ना पढ़ाई नहीं की थी, वो भी उस टाइम पे मेरी प्रॉब्लम थी। मैं कभी कभी परी से अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, अपने बचपन की, परी को सारी बातें बताती हूँ। सच में मतलब मुझे क्या लगता है कि मन ना स्कूल वाली बात याद है? हाँ? स्कूल वाली कौन सी? मैं बच्चों को अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। बच्चे कभी कभी हंसते भी हैं, कहते मम्मी आप बहुत शैतान थी। तो मैं सच में शुरू से ना बहुत ही खुश दिल रही हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब मजाक वाले टाइप की लड़की थी मैं। शैतानी तो बहुत करी है। बच्चों से पूछो, मैं बहुत शैतान थी। अभी भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी ऐसी नहीं हूँ, अभी भी बच्चों के साथ कितनी शैतानी करती हूँ। मैं घर पहुँच जाती हूँ, शैतानी नहीं करती हूँ, मतलब बच्चों के साथ मैं मतलब अपने घर जाती हूँ तब भाभी और मामा और हमारी कहानियां भी पता है परी को। मतलब परी कहती है मम्मी आप लोग अभी भी ऐसे लड़ते हो, मतलब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं हम लोगों में, ऐसी बातें होती हैं। काफ़ी टाइम से गई नहीं हूँ, आप लोगों को मेरे मायके के व्लॉग्स भी पसंद आते हैं, बट क्या करूँ नहीं जा पाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि होली के बाद 1-2 दिन के लिए ज़रूर जाऊँगी घर, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी मन कर रहा है, मेरा मन थोड़ा सा अपसेट सा हो रहा है। परी ने मुझसे बोला भी था कि आप 1-2 दिन के लिए मम्मी घूम आओ, तो जाऊँगी, 1-2 दिन के लिए जाऊँगी। हमारी इतनी सारी बातें हो गई हैं, लेकिन शौर्य अभी तक सो ही रहा है। और आप लोग हमेशा बोलते हो ना, मैं परी कोई भी वीडियो डालती हूँ ना, लोग कहते हैं बुढ़ापे में जवानी आ रही है और कैसे कैसे कपड़े पहनती है, ऐसे ऐसे करके। नहीं, हमें तो नहीं लगता कि हमारी मम्मी गलत कपड़े पहनती है। ऐसे तो नहीं लगता। मैं कह रही हूँ कि अगर हम लोग है ना कभी कोई चीज़ देख रहे होंगे तो कहती मम्मी अब अपने लिए मंगा लो। मेरे कुछ ऐसे कपड़े हैं, आप झूठ मानेंगे, वो कपड़े मैं अब नहीं पहनती हूँ, तो वो मैंने सारे कपड़े परी को दे दिए हैं। बहुत ऐसे कपड़े परी कहती नहीं मम्मी आप पहना करो ना, आप पहना करो। तो मुझे जब अपने बच्चों से पॉजिटिविटी मिलती है तो मैं किसी के कमेंट्स पे एक बार मिली जीने दो। देखो आप, तो वही वाली बात है ना कि लोग तो लेकिन बहुत कुछ बोलते हैं यहाँ पे भी, मतलब YouTube पर भी बोलते हैं और पीछे से भी बहुत कुछ बोलते हैं लोग। जब मुझे पता चलता है ना, और उनमें से ना कुछ हमारे अपने ही होते हैं जिनसे हम सोच भी नहीं सकते कि वो लोग ऐसी बातें बोलेंगे, वो लोग तक बोल जाते हैं। बताओ, अब मैं परी को कोई सिखा नहीं रही, तो फिर उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते, उनका काम है बोलने का। वो तो खैर बात सही है, बोलने का काम है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि देखो किसी को अगर लाइफ मिली है ना तो उसको लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। लाइफ एक बार मिली है, इसके बाद हमें नहीं पता हमें कौन सा जन्म मिलना है क्या नहीं है, इंसान का जन्म हम दोबारा लेंगे या नहीं लेंगे। और शायद मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत चीज़ों को खोया है और मैंने अपनी लाइफ के साथ ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को। बच्चों को लेके शायद वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे बच्चों को समझ आएगा, तो मैंने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मारा है, बहुत सारी इच्छाओं को ख़त्म किया है सिर्फ इनके फ्यूचर के लिए, ताकि इनका फ्यूचर सिक्योर रहे। तो क्या आप मेरे कपड़े पहनने पे या फिर मैं कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, मतलब उस पर आप ऐसे ऐसे कमेंट्स कर देते हो बहुत सारे लोग, लेकिन मेरे तो देखो जो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, जो मेरी फैमिली है, फैमिली में जो हमें प्यार करते हैं वो कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते हैं। मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं तो मैं उन्हें खुश और जितना अच्छे से रहूँगी वो अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो जब मैं खुश रहूँगी तब मैं अपने परिवार को खुश रख पाऊँगी, अपने बच्चों को खुश रख पाऊँगी। और जब हमारा माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप परी से पूछो कि जब मेरे को गुस्सा आती है तो क्या होता है, सारा गुस्सा हमारे ऊपर उतरता है। ऐसा होता है कि जब मम्मियों को गुस्सा आती है तो क्या होता है कि वो सारा गुस्सा बच्चों पे उतरता है, अपने फैमिली पे उतरता है। और हमें पता चलता है ना कि गुस्सा है तो हम अपने सारे काम टन के रखते हैं। तो ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि देखो यार मैं भी इंसान ही हूँ और कभी कभी
क्या चीज़ मेरे मन को हर्ट कर रही है, कभी कभी मेरे मन को क्या चीज़ बुरी लग रही है, तो ऐसा होता है। लेकिन है ना, जब हम अपने आप को खुश रख पाएंगे, जब हम अपने आप को खुश रखेंगे ना, तभी शायद हम दूसरों को खुश रख सकते हैं और फैमिली के लोगों को खुश रख सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। लेकिन बाकी लोगों का क्या है कि हम रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, आज हम दुखी हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और देखो, जब हम बच्चों के साथ घर में रह रहे हैं तो हम कितनी भी प्रॉब्लम को छुपाएं, लेकिन बच्चों को पता चली जाती हैं। बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं कभी यूट्यूब पे शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन बच्चे हैं घर में, बच्चों को पता है। लेकिन मैं कभी भी मतलब, ये है मेरी आदत, ये है कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे को गुस्सा आता है तो उसका जो रिजल्ट है ना, वो सारा बच्चों पे उतरता है। मुझ पे, सौरभ पे और कैली पे। हाँ, तो इसलिए मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी खुश रहा करो। हमारा शौहर है तो मुझे हंसाने की हमेशा कोशिश करता रहता है कि मैं ताकि खुश रहूं। क्योंकि देखो, ये बात सच है, अगर आप है ना डिस्टर्ब रहते हो, आपका दिमाग टेंशन में रहता है, तो सच में वो गुस्सा कहीं ना कहीं उतरता है, और वो ज़्यादातर अपनी फैमिली पे ही उतरता है। तो अपने आप को जितना हो सके खुश रखिए, और जितना अपने आप को खुश रखेंगे ना, आप अपनी फैमिली को भी खुश रख फिर हमें पाएंगे। लगता है अगर कहीं गुस्सा आया हम ठुक पे ना जाए। तो आप भी बताना, आप में से कौन कौन है कि अपनी मम्मी का गुस्सा आप पे उतरता है। मतलब परी का कहने का मतलब ये है कि कौन कौन है जब मम्मी पापा को गुस्सा आता है तो उन पे उतर जाता है, कौन कौन है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मारती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे को जब गुस्सा आता है तो या तो फिर मेरा जो बिहेव है वो रूड हो जाता है। और वैसे तो मैं हमेशा नॉर्मली रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। बच्चों के साथ मैं ऐसे नहीं रहती हूँ, बिल्कुल फ्रेंडली रहती हूँ, बच्चों के साथ हंसी मजाक सब करती हूँ। लेकिन जब कभी दिमाग डिस्टर्ब होता है ना, तो पता नहीं क्यों मेरे को कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बच्चे भी इस चीज़ से हैरान होने लगते हैं कि मतलब मम्मी को गुस्सा क्यों आ रहा है। होता है यार तो फिर कभी। हम कुछ ना कुछ उत्पाद करते हैं हंसाने के लिए। हाँ, तो ऐसा होता है कि बच्चे करते हैं ताकि मैं थोड़ा सा अपने उस वाले रोल में आ जाऊं, गुस्से वाले रोल से हट के। परी ऑन कैमरा मेरी शिकायत लगा रही है। नहीं, पर बच्चे हमेशा मेरे से बोलते हैं कि मम्मी अच्छे से बन के रहा करो, मम्मी ये बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं, इन पे कलर कर लो, और कैसे कपड़े पहनती हो आप, कपड़े अच्छे से पहना करो। तो भाई देखो, और अब बच्चों को नहीं पता ना, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब हम अपने लिए रोज़ अच्छे से कपड़े पहने, ये वो, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। देखो, घर परिवार भी देखना ज़रूरी होता है। और कहीं जाने तो देखो अच्छे से बन के जा ही रहे हैं, लेकिन फैमिली पहले ज़रूरी है। और अगर जो लोग हैं ना फैमिली को देखना छोड़ देते हैं, फिर उसके रिजल्ट देखो, आप लोगों को पता ही है। मैं अब तक, अब तो खैर मैं बहुत मिच्योर हूँ। जब मुझ में उतनी मिच्योरिटी नहीं थी, तब मैं इतनी समझदारी से चलती थी। तो मतलब मेरे बच्चे कभी कभी मेरी पिक देखते हैं ना, तो कहते हैं मम्मी मतलब जब पापा गए थे तब आप ऐसी लगती थी, तब आप ऐसी लगती थी। और पहले तो परी हमारी ये पूछा करती थी, जब परी पढ़ती थी सेकंड या थर्ड में, तब पूछती थी कि परी मम्मी आपकी शादी किससे हुई है। परी ने फर्स्ट टाइम मुझसे सवाल पूछा था। मुझे याद ही नहीं है। परी को याद नहीं है, इतनी छोटी थी परी। तब परी ने मुझसे सवाल पूछा। परी स्कूल से आई और पता नहीं स्कूल में से किसी बच्चे ने कुछ कहा होगा, तो परी ने मुझसे आके पूछा मम्मी आपकी शादी किससे हुई है। ऐसा होता है ना, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो किसी के मम्मी पापा सब लेने के लिए आते हैं, तो बोलती कि मम्मी आपकी शादी किससे हुई थी। तो तब मैंने परी को अपनी शादी की एल्बम दिखाई थी, मुझे ध्यान है आज भी। और एक दिन मैं रो रही थी, तो एक दिन परी ने मेरे आंसू पोंछे थे कि मम्मी आप रो क्यों रही हो। तो मैं नहीं रोती हूँ। मतलब उस दिन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कभी यूट्यूब पर नहीं बताती हूँ, कभी भी यूट्यूब पे मैं शेयर नहीं करती। तो उस टाइम परी ने मेरे आंसू पोंछे, ऐसे करके छोटे छोटे से हाथ थे परी के, और मुझसे बोला मम्मी आप रो क्यों रही हो, रोया मत करो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने कभी रोई नहीं हूँ। रोती हूँ लेकिन बच्चों के सामने कभी भी नहीं रोती मैं। होता है ना, जब बच्चे देखते हैं उन्हें लगता है। तो ये देखो इनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। बस ये, बस अगर मेरे पास लेट जाते हैं, और अगर लेटेंगे ना दोनों जने मेरे पास, तो मुझे बीच में लिटा लेंगे, और दोनों लोग मेरे पेट में टांगे रख लेते हैं, और मेरे को बिल्कुल वो बना देते हैं अंग्रेजी का 9। मैं इनके बीच में नहीं लेटती। वैसे तो परी, जब से परी के दादाजी गए हैं तब से परी अपनी दादी के पास लेटती है। मैं इसको दादी के पास लेटाती हूँ, शौर्य मेरे पास ही लेटता है। मैं उनके मतलब पास भी लेटती, मैं उनके ऊपर भी पैर रख के रखती हूँ। हाँ, मुझे एक नींद जना, ही नहीं आती। एक जना दादी का बच्चा है, एक जना मेरा बच्चा है। तो शौर्य लेटता है मेरे पास। रात में शौर्य डरता है, रात में शौर्य को सूसू आएगी, मम्मी चूचू आ रही है, मम्मी चलो मेरे साथ। शौर्य को इतना डर लगता है, शौर्य को डर बहुत लगता है। मुझे नहीं लगता। पर ही परसों हम गए थे वहां तक, नुक्कड़ तक। हाँ, एक दिन परसों की बात है,
दोनों जने गए गली के नुक्के तक और वहां से भागे क्योंकि डर लग रहा था कुत्तों का, वहां कुत्ते खड़े थे, मतलब फिर ऐसा था ना भागे। कि मम्मी और शौर्य दुकान बढ़ा के आए थे। मम्मी और शौर्य रात को 11 बजे दुकान बढ़ा के आते हैं, तो ये लोग आ रहे थे और दूध की थैली ना वहीं पे रह गई थी। तो मैंने कहा चल मैं चलती हूँ। टहलते टहलते वहां पे गली में इतने सारे कुत्ते और मुझे डर लगने लगे। मैं तो आधे रास्ते से ही भाग गई, शौर्य मेरे पीछे पीछे भाग गया। इतनी तेज भाग के आ रहे हैं जैसे कुत्ते नहीं को और पीछे हमारे पड़ गए। पीछे कुत्ते लग गए बहुत सारे। सो चलिए अब मैं थोड़ा सा कड़ी बना लेती हूँ। आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं और आज बहुत टाइम बाद मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब मैं ना रोज व्लॉग डाला करूँगी। परी भी मुझसे बोलती है कि मम्मी आप है ना व्लॉगिंग किया करो, कि आप बताओ कितना पीछे रह गए हो। और बच्चे भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कभी मम्मी के फ़ोन से मेरे भाई मेरे बहन सभी लोग बोलते हैं, और मेरी फ्रेंड्स हैं उनकी बेटियां, मेरे मेरे खुद के फ्रेंड्स मेरे व्लॉग देखते हैं, बोलते हैं कि नहीं तेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, तू व्लॉग बनाया कर। और मेन चीज़ ये है कि मैं कभी किसी के लिए मतलब किसी के लिए मैं गलत नहीं बोलती हूँ। बहुत सारे लोग हैं मेरे लिए बहुत चीज़ें बोलते हैं। बुरा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा कि जो लोग मेरे लिए गलत बोल देते हैं। मैं कहती हूँ अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते ना तो किसी के लिए गलत भी मत बोलो। बहुत लोग गलत बोल देते हैं, बहुत लोगों ने मेरे लिए गलत बोला है, लेकिन मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, उनकी इंटेंशन जैसी है, मतलब उनका जैसा नज़रिया है वो मेरे को उस नज़रिए से देखते हैं। पर वो मेरी अच्छी चीज़ें नहीं देखते हैं, वो मेरे में बस बुराइयाँ देखते हैं। क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी के नज़रिए को नहीं बदला जा सकता है। तो चलिए इस ब्लॉग का हम करते हैं यहीं पे एंड। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग अच्छा लगेगा या बेकार लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर भी कर देना प्लीज़। मेरे 50K करवाइए जल्दी से। मेरा तभी तो मन नहीं लगता है व्लॉग बनाने में, क्योंकि ना मतलब मेरे अभी तक 50K नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं सोचूंगी कह रही हूँ, देखो अभी भी क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं है। ब्लॉग बनाना भूल चुकी है मम्मी, मुझे लगता हाँ है। व्लॉग बनाना सच में परी कह रही थी कि मम्मी आप व्लॉग बनाना भूल जाओगे, आप व्लॉग बनाया करो। तो कल से मैं मतलब कंटिन्यू व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। सो बाय बाय। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी हैप्पी होली। होली। होली के दिन आप क्या क्या बना रहे हैं और आप लोगों ने क्या क्या बनाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया है, मतलब बनाया है, मंगाया है नहीं। मंगाया मतलब आप बोलो मैं कैसे पकड़ूं। मेरे बच्चे मेरी बहुत गलतियां पकड़ते हैं, क्या करूं यार, बच्चे बड़े हो जाते हैं। अच्छा किस किस के बच्चे ऐसे हैं जो अपने मम्मियों की गलतियां पकड़ते हैं, मम्मियों के पीछे पड़े रहते हैं, आपने यहाँ पे ये वर्ड ऐसा बोला है, आपने यहाँ पे ऐसा वर्ड बोला है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना किस किस के बच्चे ऐसे हैं। मन तो ऐसा करता है कि इनको कूट दो पकड़ के। मेरे शौर्य और परी तो मेरी गलतियां ही पकड़ते रहते, मम्मी आपने क्या बोला, मम्मी आपने क्या बोला। सो चलिए इस ब्लॉग का हम करते हैं यहीं पे एंड, और शौर्य की लगा देते हैं थोड़ी सी पिटाई, क्योंकि बिना पिटाई खाई ये खड़ा होगा नहीं। तो चलिए पिटते कुटते तो ये रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, पिटते कुटते नहीं है, खूब पिटते कुटते हैं ये। तो बाय बाय।